अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। मैं यही हूँ, 5-6 दिन से मैं व्लॉग नहीं कर रहा। मेरा व्लॉग सुना बहुत कम जाता है, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर रखने के लिए ना अपना व्लॉग करता हूँ। लेकिन आज मैं मजबूरी में कर रहा हूँ और बहुत छोटा करूँगा, मुख्तसर करूँगा। रज़ी दादा, मैं इल्म हासिल करता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह है। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया है मुझे, वो रज़ी दादा ने किया है। और भी हैं, मैं फिर नाम लूँगा और लंबी लाइन हो जाएगी। तो मेरी तो इतनी औकात नहीं, बिसात नहीं, मेरा तो इतना हल्का अहबाब नहीं। वो रीट्वीट कर दिया करते थे तो मेरे ट्वीट को कोई 4 बंदे देख लेते थे, या बहुत बड़ी तादाद देख लेती थी जब रज़ी दादा रीट्वीट कर दें। लेकिन मैं उनका व्लॉग जो ना बड़ी गौर से सुनता हूँ। इल्म की बात होती है, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब का सुनता हूँ, कोर्ट रिपोर्टिंग के लिए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी का सुनता हूँ। ये तमाम भाइयों की तरह हैं और बहुत इज्जत करता हूँ। इल्म की बात करते हैं, मालूमात करते हैं। डफली, तरंगा, सिरंगा, गिटार नहीं होता बल्कि मालूमात होती है। और रज़ी दादा का ना अपना एक अंदाज़ है बात करने का, सोहरवर्दी साहब का अपना अंदाज़ है बात करने का। जितनी गहरी बात अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी करते हैं, कम लोगों को समझ में आती है। बहुत दूर की कोड़ी लाते हैं, बहुत तरीके से वो बात करते हैं और कान डाल के और दूसरे के हाथ में पतंग पकड़ा देते हैं कि देखो इसने पतंग काट दी। और बड़े माशाल्लाह तेज़ हैं। मैं अब बात करूंगा कि ये जो इन्होंने कल का व्लॉग हुआ, आई थिंक मैंने आज सुबह सुना, आज का था कि कल का था। सिंधियों के ऊपर बात हुई, बलोचियों के ऊपर बात हुई, पठानों के ऊपर बात हुई, डैम के ऊपर बात हुई। फिर ये बताया कि जनाब पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर पानी की स्टोरेज होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो आब ज़मज़म है उससे मुतालिक फिर वो ले जा के जनाब सिंधियों के ऊपर तान तोड़ी। और वो बताया कि जनाब जियो टीवी किस तरीके से इसके अंदर लीड करता है, कोई भी तनाज़ा बना देता है और उसके बाद जो इंसान ना धमाल डालता है कि जनाब ये देखो हमने क्या कर दिया। और हम मुख्तलिफ हवाले दिए। ये अमन की आयशा जो इंसान ना, ये अमन की आयशा जो थी, ये किसका, ये पैसों का प्रोग्राम था। ये दोनों तरफ से फंड खाने का प्रोग्राम था। ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का प्रोग्राम नहीं था, ये इंडिया की जानिब से भी था। इस्टेब्लिशमेंट से लाख मुखालफत सही, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की इसके अंदर कोई नीयत बुरी नहीं नज़र आती थी। लाख मुखालफत, कभी मैं 1 इंच नहीं पीछे हटा इस मौक़िफ़ से कि सिविल सुप्रीमेसी ही वाहिद हल है। निज़ाम चल पाकिस्तान में सिविलियंस की वजह से रहा है, कुर्बानियों की वजह से चल रहा है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, रज़ी दादा के पूरा प्रोग्राम जो है ना 4-5 दफ़ा आप सुने, मैं बहुत गौर से सुनता हूँ। उन्होंने किसी सिंधी के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने किसी बिलोची के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने उस प्रोपगंडे के खिलाफ बात की है जो कि किया जाता है। और उन्होंने उस के ऊपर बात की है कि जब कोई जियो टीवी के ऊपर कोई ऐसी पॉजिटिव खबर होती है तो जनाब वहाँ पे हमले भी हो जाते हैं, वहाँ पे सारी सूरत हाल होती है, थ्रेट होती हैं, बाकायदा एक्शन जो हुए भी होते हैं जिनको रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जा सकती हैं। आज टीवी के ऊपर क्या हुआ था, मैं फिर खातून का किसी का नाम लूँगा तो वो भी और मुतनाज़ा होगा। पता सबको है, बहुत सारों को पता है क्या हुआ था, किस किस तरीके से हुआ था, कितनी बदमाशी चलती है। ठीक है, फिर पंजाबियों के ऊपर जो मर्जी बात करता रहे, जो लात जूता करता रहे, फंड खा गए, ये करके पंजाबी लेते हैं पैसा और लगाते हैं, अपना लेते हैं, अपने हिस्से में से सबको देते हैं। बलूचिस्तान को ज़्यादा दिया जाता है, केपी को ज़्यादा दिया जाता है, सिंध को ज़्यादा दिया जाता है, पंजाब अपने हिस्से में से देता है। ये बात करना क्या कोई गलत बात है? और यार ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे जब बच्चों में नफरतें पैदा होती हैं, कोई बच्चा ये उठ उठ कर कह रहा होता है मेरे बाप ने ये किया, मेरे बाप ने ये किया, मेरे बाप ने ये किया, तो ख़ानदान का कोई बहुत बड़ा जमसा ना बिठा कर उस बच्चे को बताता है तेरे बाप के लिए उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, इसलिए तुम लोग खुशहाल हो, या तुम्हारे ऊपर अगर मुसीबतें हैं तो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हैं। ये बात जब उसके दिमाग में बैठती है तो फिर वो खामोशी इख्तियार करता है, वक्ती तौर पर लड़ रहा होता है, वक्ती तौर पे नहीं मानता। फिर उसके बाद उसको होश आती है, चंद दिन में वो गौर करके बात करके समझता है, ढक्कन खोलता है कि यार फंड तो हमें सारे मिले हैं, हमारे वडेरे सारे ऊपर जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जनाब वडेरे के ऊपर वडेरा देखें, रोज राइजे, लैंड क्रूजर हैं, उनके बच्चे स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में 20-20, 30-30, 50-50 यूरो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद टिप देते हैं। ये बलूचिस्तान के जो वडेरे हैं जो गरीबों की जंग लड़ रहे होते हैं। 50 यूरो का मतलब पता है कितना होता है? 100 यूरो का मतलब पता है कितना होता है? 30,000 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, 15-15 हजार रुपए की टिप देते हैं। ये हमारी आंखों के सामने होता है। यहाँ पे जिन लग्जरियस रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में आगे इंजॉय करते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, हुकूमत के का हिस्सा बने हुए होते हैं, कभी ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और लोगों की, आवाम की
خون پی رہے ہوتے ہیں، ان کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور نام کیا ہوتا ہے؟ بلوچی، سندھی، پٹھان، وہ کھا گیا پنجاب، کھا گیا پنجاب کا۔ اور پنجاب نہیں کھاتا، پنجاب اپنے لوگوں پر لگاتا ہے۔ پنجاب میں ریس یہ ہے کہ ہم خدمت زیادہ کریں گے، عوام ہمارے لیے کچھ کرے گی۔ آسمانی آفت آئی ہے، امریکہ بھی ڈوب گیا کچھ حصہ، ٹھیک ہے، پنجاب کا کچھ حصہ ڈوب گیا، سندھ کا کچھ حصہ ڈوبنے والا ہے، اور اس کو ڈبانے والے ہیں، اور پھر وہاں پہ چاول کی کاشت بھی ہوگی، اور پھر ان کو کہا جائے گا تم نے یہ چاول کی کاشت کرنی ہے، اور جب یہ اس کی سب کچھ ہو جائے گا پھر اتار کے جو ہے نا ہمارے حوالے بھی کرنی ہے، اس دوران میں تمہیں صرف روٹی ملے گی، اور جو کاشت نہیں کرے گا اس کے اوپر کچے کے ڈاکو حملہ کریں گے۔ اتنے سائنٹیفک ڈاکو ہیں کہ آتے ہی ان کے اوپر ہیں جو چاول کی کاشت نہیں کرتے۔ رضی دادا نے یہ بات کی ہے کہ یہ حرام خوریاں بند کرو، ہم اپنی عوام کے لیے درستگی کا راستہ ہے، نفرت کے راستے بند کرو، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، کوئی غلط بات نہیں کی۔ بے شرمی کے ساتھ جو ہے نا عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ کیا سندھی ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ پٹھان نہیں ہیں؟ کیا ہزارے سے جو لوگ آتے ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا بلوچستان والے ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ ان کے نام پہ یہ جو لوگ منحوس کاروبار کرتے ہیں اور وطن فروشیاں کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، اور اپنی عیاشیوں کے اوپر جو ہے نا سارا زور زورا ہوتا ہے، کیوں نہیں یہ خود بدحال ہوتے؟ کتنی قربانیاں، باتیں دیکھو ان کی، اور ان کی گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کی دیکھو پوری دنیا کے اندر پراپرٹیاں بنائی ہیں، اور پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کیسے سپورٹ کرتی ہے، ان کے بلیک منی پہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، اندازہ کریں۔ تو انہوں نے یہ بات کی ہے، ان کی ہمیں طالبان کی جب فائٹ چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ، تو ایک رضی دادا ولاگرز میں واحد تھے جو طالبان کی حمایت کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے حرامزدگیاں کی، آنے کے بعد نظام ہی چینج کیا، تو سب سے زیادہ دلیری کے ساتھ رضی دادا نے ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس ٹائم اٹھاتے نا جب مظلوم تھے، جس ٹائم میں دبے ہوئے تھے، تو ان کے حق میں تھے، اور جب وہ طاقت میں آئے تو رضی دادا ان کے مخالف ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم، حرام خورو، اتنے کڑے الفاظ میں۔ تو سچ تو یہ ہوتا ہے، صحافی تو یہ ہوتا ہے۔ افسوس ہوا ہے جی، بہت سارے لوگ ہیں سندھیوں کے خلاف جی، بلوچیوں کے خلاف جی، پٹھانوں کے خلاف جی۔ بات کے مقصد کو سمجھو۔ آج اگر پنجاب خوشحال ہو رہا ہے تو پنجاب میں حکومت کام کر رہی ہے، بلدیاتی نظام نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر اگر پارٹی کے اپنے اندر ایک بات پائی جاتی ہے، اور ہونا چاہیے تو کس ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ بے وقت عدالت بیچ میں کودتی ہے، حکومت کو کام نہیں کرنے دیتی، اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، مارشلوں کے ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، ڈاکٹرینز کے ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، عدالت کی میں بات کروں۔ اور جب حکومت کو درست کام کرنے کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو فٹافٹ کریڈٹ لینے کے لیے پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ میں ابھی پھر سچ بولوں گا تو اور کڑوا ہو جائے گا، پھر اپنے بھی مخالفت کریں گے۔ بہت شکریہ جی، رضی دادا کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ خیر کرے گا، اور ان کو پی ٹی وی سے نکالنے کی یہ وجہ بنی ہے کہ وہ سچ بولیں، حق کی بات کریں، اور پنجاب کے پاس جو جس کا دل آئے تبرہ تولتا رہے، لوٹ مار خود کریں، اور جناب گالیاں پنجاب کو دیتے رہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔